द निराला टीवी। द निराला टीवी में आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। चलिए बात करते हैं आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दा है दोस्तों यूपी बीजेपी में टकराव को लेकर। दोस्तों, क्या बीजेपी टूट सकती है यूपी में? जी हाँ, जैसे आज मोदी और योगी में जो टकराव की स्थिति है उससे तो यही लगता है दोस्तों। पिछले दिनों यूपी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें आपने देखी होंगी, जिसमें नरेंद्र मोदी ने योगी को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कहा गया था, लेकिन योगी ने उनकी बात नहीं मानी। इसका मतलब है योगी केंद्रीय आलाकमान से सहमत नहीं है, या यूँ कहें कि आपस में टकराव की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें मंत्रिमंडल का विस्तार योगी ने क्यों नहीं किया और उसकी क्या वजह है। दोस्तों, उसकी वजह दो शख्स हैं, ए.के. शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। दोस्तों, आपको बता दें ए.के. शर्मा कौन है। ए.के. शर्मा अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और पूर्व आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। और मोदी जी चाहते थे कि ए.के. शर्मा यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नज़र रखें। और नज़र क्यों रखें दोस्तों, आपको बता दें योगी हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति की है यूपी में। उससे प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले में योगी की छवि ज़्यादा अच्छी बनती नज़र आ रही थी। तो इस कारण से ए.के. शर्मा को यूपी में भेजा गया था कि योगी आदित्यनाथ पर नज़र रखें। और इसी दौरान योगी को आलाकमान की तरफ से कहा जाता है कि ए.के. शर्मा को या तो डिप्टी सीएम बनाइए या फिर कैबिनेट में जगह दीजिए, जो कि योगी आदित्यनाथ ने साफ मना कर दिया। और इस पर बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस काल्पनिक बदलाव की वजह सीधे तौर पर यह बताई गई कि इसका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करना था। जी हाँ दोस्तों, जो छवि उनकी बन रही थी उसको कम करना, फिर उनकी कथित मनमानीपूर्ण कार्यशैली पर रोक लगाना, जो वो अपनी मर्जी से यूपी के अंदर अपनी मनमानी कर रहे हैं। और आलाकमान इस बात से भी खफा था, क्योंकि दोस्तों इसका एक असर बीजेपी पार्टी को इसका पड़ रहा था। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि पिछले 4 महीने से योगी और मोदी की आपस में कोई बैठक नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, आपस में 4 महीने पहले एक बैठक हुई थी, उसके बाद 4 महीने बीत चुके हैं, आज तक मोदी और योगी की कोई बैठक नहीं हुई। और 4 महीने पहले ही ए.के. शर्मा को यूपी भेज दिया जाता है योगी पर निगरानी रखने के लिए, मगर 4 महीने बीत जाने के बाद भी ए.के. शर्मा को ना तो मंत्रिमंडल में जगह दी गई और ना ही कोई और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। इससे मोदी और योगी में आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न होना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं अभी 2-3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, तो उस अवसर पर भी किसी बड़े नेता या किसी केंद्रीय मंत्री ने योगी आदित्यनाथ को बधाई या शुभकामनाएं का मैसेज या संदेश योगी को नहीं दिया, जिससे साबित होता है कि मामला कितना बिगड़ चुका है। दोस्तों, ये तो थी यूपी बीजेपी का हाल। और दूसरा आपको बता दूं, दूसरा मुद्दा है दोस्तों बंगाल बीजेपी से जुड़ा हुआ। दोस्तों, बंगाल बीजेपी में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। बंगाल की लोकल खबरों के मुताबिक बीजेपी के 33 विधायक टीएमसी के संपर्क में हैं। दोस्तों, इनमें कुछ विधायक तो वो हैं जो 2021 चुनाव से पहले टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब बीजेपी के चुनाव हारते ही उन विधायकों को होश आने लगा, क्योंकि दोस्तों लेकिन के पहले बंगाल में ऐसा माहौल बनाया गया था जिससे लग रहा था कि बंगाल में बीजेपी सरकार बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब उन विधायकों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी, क्योंकि बंगाल में दीदी के मुकाबले में फ़िलहाल और कोई ऑप्शन भी नहीं है।
तो दोस्तों अब वो घर वापसी यानी टीएमसी में वापस आना चाहते हैं, जिसमें एक महिला विधायक तो दीदी को चिट्ठी लिखकर माफ़ी भी मांग चुकी है और टीएमसी में आने की गुहार लगा चुकी है। और दूसरा आपको बता दें, टीएमसी से गए मुकुल रॉय जो कि टीएमसी में एक सीनियर नेता थे और पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। फ़िलहाल बीजेपी बंगाल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके बेटे भी टीएमसी के संपर्क में हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल तो पूरी बीजेपी में भगदड़ है और जल्द ही उम्मीद की जा सकती है कि पूरे देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और दोस्तों ये जो खबरें हैं गोदी मीडिया से नदारद हैं। अगर किसी अदर स्टेट या अदर गवर्नमेंट का कोई मसला होता या कोई झगड़ा होता तो अब तक मीडिया कोहराम मचा देता। दोस्तों आपको बता दें, यूपी से ही कुछ दिनों पहले यूपी विधानसभा में बीजेपी सरकार के 150 विधायक सरकार के खिलाफ ही विधानसभा के अंदर धरना प्रदर्शन करने लग गए थे। तो इससे आपको साफ जाहिर होता है कि नाराज़गी किस हद तक है योगी आदित्यनाथ को लेकर। द निराला टीवी में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। दोस्तों खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फैला दें इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हकीकत का पता चल सके। धन्यवाद।